हेडबैंड मांगता है एक बार पहनने के लिए, क्यों कहता हूँ प्लीज, पर इरुका सेंसे उसे बोलते हैं नहीं नारुतो, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। अब इसके अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है। इरुका सेंसे उन सभी का एग्जाम लेते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि सिर्फ यही एक जुत्सु था जो उसे नहीं आता था कभी भी। जुजुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिनको एग्जीक्यूट करके निंजास बहुत सारी नेचुरल चीजें कर सकते हैं, बहुत खतरनाक से अटैक कर सकते हैं। और आगे के पार्ट में आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। भाई बड़े खतरनाक अटैक्स होते हैं, गारा वाली फाइट आएगी भाई। अभी तो बस सपोर्ट करना भाई, लाइक वाइक कर दो यार वीडियो को, इस पे अच्छे व्यूज आएंगे तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब सभी बच्चे अपना एक शैडो क्लोन बनाकर पास हो जाते हैं और अब बारी आती है नारुतो की। नारुतो अपने चक्रा पर फोकस करके अपना एक शैडो क्लोन बना तो लेता है, पर वो क्लोन बहुत ही अजीब, एकदम मरियल सा होता है, एकदम बेजान सा। ये देखकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या करूं मैं इस लड़की का, अब इसे कैसे पास करूं। पर मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से बोलते हैं अरे रहने दो यार, इसे पास कर दो। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी इरुका सेंसे बोलते हैं कि वो उसे पास नहीं कर सकते। एक निंजा एक असली निंजा होता है, पर नारुतो में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इस बैच के सभी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं सिवाय नारुतो के। नारुतो एक झूले पर बैठकर उन सभी को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है। और तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे 9-tailed फॉक्स करके पुकारने लगते हैं। नारुतो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर तभी मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाते हैं और उसे पास होने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते थे कि नारुतो भी उसकी तरह ही अनाथ है। दरअसल इस बंदे के पेरेंट्स को भी उस 9-tailed फॉक्स ने इसकी आंखों के सामने मार दिया था और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और तभी अचानक से मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराकर कहीं भाग गया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तरफ ये नारुतो जंगल के बीचों बीच बैठकर उस स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये यहाँ पर कुछ स्पेल्स वगैरह सीखने के लिए आया था ताकि ये उस मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे पास कर दे एग्जाम में और ये भी ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह। पर नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इस तरफ थर्ड होकागे सभी के सभी निंजास को नारुतो को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। और कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ और उसे बोलते हैं ओए नारुतो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को क्यों चुराया। नारुतो बोलता है कि इसको चुराने के लिए उसे मिजुकी सेंसे ने बोला था। इरुका ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी कोई दूर से नारुतो पर शूरिकेन फेंक के हमला करता है जो कि एक तरह के निंजा ब्लेड्स होते हैं। इरुका सेंसे उसी वक्त नारुतो को बचाने के लिए उसते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकेन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे ही होते हैं और इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए इस मिजुकी ने नारुतो का यूज किया है। इरुका नारुतो से बोलते हैं नारुतो जल्दी यहाँ से भाग जाओ, पर नारुतो मिजुकी को बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है सेंसे। और मिजुकी नारुतो से बोलता है अरे नारुतो, ये तुम्हारे जो सेंसे है ना, ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रोल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी मिजुकी बोलता है नारुतो क्या तुम्हें पता है तुमने ही इरुका सेंसे की माँ